Hello students, today's question is given below are four statements regarding embryonic development in humans. Which of the above two statements are correct? क्वेश्चन में बोला है कि नीचे चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 जो कि ह्यूमंस में होने वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में है. सो हमें बताना है कि कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Cleavage division bring about considerable increase in the mass of protoplasm. Cleavage होता है in the zygote. zygote के सेल में जो डिवीजन होता है that is the cleavage. Cleavage मतलब दो सेल्स में, दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाना is called cleavage. So, साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म और उसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. इन दोनों को मिलकर बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म. सो क्लीवेज में क्या हो रहा है कि जस्ट जो एक सेल था वो दो सेल में डिवाइड हो रहा है. मतलब जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. सो जो प्रोटोप्लाज्म है ना उसका जो मास है वो ना इंक्रीज़ हो रहा है और ना ही डिक्रीज़ हो रहा है. सो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. ठीक है. सेकेंड, with more cleavage division the resultant blastomeres become smaller and smaller. ये जो क्लीवेज हुआ है जिससे दो सेल बने हैं उन्हीं सेल से और सेल्स बनेंगे. यही सेल डिवाइड होके और सेल्स बनाएंगे. मतलब जो सेल का साइज़ है वो छोटा होता जाएगा लेकिन सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे. सो यहाँ क्या हो रहा है? सेल का साइज़ छोटा हो रहा है. और क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट में बोला है कि क्लीवेज के दौरान जो ब्लास्टोमियर्स, जो ये जो सेल्स हैं उनको ही बोला जाता है ब्लास्टोमियर्स. ये जो सेल्स हैं दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. सो इनका जो साइज़ है वो स्मॉलर होता जाता है, छोटे से छोटा होता जाता है. सो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. थर्ड, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू टू लेयर्स, ट्रोफोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम. ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है कि जब ये जो क्लीवेज है, क्लीवेज बन के जो 8 to 16 सेल का मास बनता है दैट इज़ कॉल्ड मॉरूला. मॉरूला से बनता है ब्लास्टुला. 8 to 16 से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? दो लेयर फॉर्म करता है. एक जो बाहर होती है, जो सराउंडिंग ऑफ द सेल में होती है. ठीक है. एक जो अंदर एक कॉर्नर में कलेक्टेड रहते हैं सेल्स. तो ये जो पेरिफेरी में सेल्स है दे आर, ये जो लेयर है दैट इज़ द ट्रोफोब्लास्ट. और ये जो कलेक्शन ऑफ सेल है दैट इज़ द इनर सेल मास. सो स्टेटमेंट में बात सही दी हुई है लेकिन जो एंडोमेट्रियम है ये जो वर्ड है वो गलत दिया हुआ है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द यूटेरस. इट इज़ वन ऑफ द लेयर और कैन से वॉल ऑफ द यूटरस. सो यहाँ होना चाहिए था इनर सेल मास. सो इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सी, क्लीवेज डिविजन्स रिजल्ट इन अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मॉरूला. तो हमने देखा कि क्लीवेज होते होते क्या बन रहा है? मॉरूला बन रहा है जो कि 8 to 16 सेल्स का है. ठीक है. सो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सो हमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट मिले हैं? सेकंड एंड फोर्थ. अब सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट किस ऑप्शन में दिया हुआ है? लेट्स सी द ऑप्शंस. ऑप्शन ए 1 and 3 they are the incorrect statements. So option B हो जाएगा incorrect. B is having the correct statements, both the correct statements. So ये option B हो जाएगा correct. C is having
वन करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन बी हो जाएगा इनकरेक्ट. डी इज हैविंग थर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.